दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। आप सभी का आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हमने 6 बेसिक आपके सामने प्रस्तुत किए यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। उसके बाद 8 को स्टेप आए और अभी 7 कार्डिनल रूल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। पहले कार्डिनल रूल में आपने महावीर साहरन जी को सुना, जो एक बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्डिनल रूल नंबर 1 के बारे में बातचीत की। और आज हम कार्डिनल रूल नंबर 2 के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कार्डिनल रूल को अगर हम लोग समझें, कार्डिनल रूल की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें डिक्शनरी में, तो डेफिनेशन कहती है ए कार्डिनल रूल इज वन दैट इज सेंट्रल एंड शुड नॉट बी ब्रोकन। यानी कार्डिनल रूल एक ऐसा रूल है, एक ऐसा नियम है जो हमेशा सेंट्रल में रहता है, एसेंशियल है और जिसे किसी भी स्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स का पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कार्डिनल रूल का मतलब यह है कि ये जो रूल हैं, ये जो 7 कार्डिनल रूल की हम लोग बातचीत करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में और किसी भी हाल में इनको आपने ब्रेक नहीं करना है। सेंट्रल का मतलब यह हुआ कि इस समय जैसे कोरोना चल रहा है और कोरोना में 3 नियमों के बारे में बातचीत की जाती है हमेशा कि 2 गज की दूरी बना के रखिए, लगातार हाथ धोते रहिए और मास्क लगा के रखिए। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन तीनों में अगर हम लोग कार्डिनल रूल की बात करें, जो तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कहीं ना कहीं मास्क लगाने वाला रूल इंपॉर्टेंट है। और वो अगर हम लोग नहीं लगाते हैं तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग न रखने पे या लगातार हाथ धोने न धोने पे आपको जुर्माना नहीं लगेगा, आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज का। लेकिन अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो उसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो यहां पे मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो बहुत सारे रूल डायरेक्ट सेलिंग पे आरसीएम बिजनेस में लागू होते हैं, उन बहुत सारे रूलों में से जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले रूल हैं, वो 7 रूल कार्डिनल रूल्स में लाए गए हैं। और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कार्डिनल रूल नंबर 2, जो कहता है नेवर पास एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मक चीजें न फैलाएं, नेगेटिविटी न क्रिएट करें, न फैलाएं। और अगर हम लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं तो उसके क्या नुकसान है, अगर हम इस रूल को तोड़ते हैं तो उसके क्या नुकसान है। जैसे हम लोग इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जब भी हम लोग रूल ब्रेक करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें नुकसान उठाना पड़ता है, उसका भुगतान देना पड़ता है। आपने ड्राइविंग टेस्ट पास किया, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन अच्छे ड्राइवर होने के बावजूद भी कुछ रूल्स हैं कि आप जब ड्राइविंग करें, आप शराब पी के ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना जरूरी है। और अगर आप ये कहें कि जी मैं तो बहुत एकदम परफेक्ट ड्राइवर हूं और मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं इतने सालों से बाइक या कार चला रहा हूं, लेकिन आपको रूल का तो पालन करना पड़ेगा। और अगर आपने रूल का पालन नहीं किया तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आर्थिक दंड आपको देना, आर्थिक जो दंड आप पे लगेगा वो आपको वहन करना पड़ेगा। तो वैसे ही आरसीएम बिजनेस में भी अगर हमें इनिशियल कुछ सफलता मिल गई है, कुछ एक टीम बन गई है, कुछ एक लेवल हमें छोटा मोटा मिल गया है, और हम ये सोचें कि हम तो बगैर रूल्स को फॉलो करते करते जब हम कामयाब हो रहे हैं, फिर रूल्स का हमें क्यों पालन करना पड़ेगा। अगर आपने रूल्स का पालन नहीं किया, कार्डिनल रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो जो शुरुआती सफलता आपको मिली है वो सफलता आपके पास में लंबे समय तक रहने वाली नहीं है, और बड़े लेवल पे जाना तो आप बिल्कुल भूल जाइए। तो आप भी अगर कार्डिनल रूल्स का यहां पे फॉलो नहीं करेंगे, आपको भी भुगतान करना पड़ेगा। और आपको क्या भुगतान करना पड़ेगा,
आपको बहुत ज्यादा शायद संघर्ष करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद भी अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपने नाकामयाब होके यहां से लौटना पड़ेगा। आइए हम लोग डिटेल में बातचीत करते हैं कि एक तो नियम आप बना लीजिए कि जब भी आप मुंह खोलेंगे तभी खोलेंगे जब आप कुछ पॉजिटिव बोलने वाले हैं। जब भी कोई नेगेटिव चीज आपके दिमाग में आ रही है तो आपने मुंह खोलना ही नहीं है, यह नियम आपने बनाना है। इतिहास भी हमें यह बताता है कि नेगेटिव चीजें बोली गई हैं, गलत चीजें मुंह से निकली हैं तो उनके परिणाम बड़े भयानक हुए हैं, बड़े भयावह हुए हैं। हम उदाहरण लेते हैं महाभारत का। महाभारत में प्रसंग आता है कि जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया और वो उस समय का सबसे खूबसूरत महल था, और उस महल को इस प्रकार से बनाया गया था कि वहां पे लोगों को भ्रम हो जाता था कि जहां पे पानी था वहां पे लोगों को लगता था कि यहां पे सूखा है, और जहां पे सूखा होता था वहां पे लोगों को लगता था पानी था। और उसी महल में एक जगह पे शीशा लगा हुआ था और देखने वालों को ऐसा लगता था कि वहां पे शीशा नहीं है। और जब कौरव उस महल को देखने के लिए आए, दुर्योधन को भ्रम हुआ और वो शीशे से टकरा गया, और जब उसका मस्तिष्क शीशे से लगा, उसको चोट लगी, तो द्रौपदी उसको देख रही थी और द्रौपदी ने एक नेगेटिव सेंटेंस बोला कि अंधे का पुत्र अंधा। और यह बात दुर्योधन के दिल पे लग गई, और यह एक बड़ा कारण बना महाभारत के होने का, और कितने सारे लोग मारे गए सिर्फ एक नेगेटिव टोक से, सिर्फ एक नेगेटिव बात से। हम रामायण की अगर हम बातचीत करते हैं तो जब भी नेगेटिव टोक कही जाती है और सामने वाला उनको लगातार सुनता रहता है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं, तो वो रामायण में हम लोग प्रसंग देखते हैं कि महाराजा दशरथ की जो रानियां थी उनमें से कैकेयी की जो असिस्टेंट थी उसका नाम था मंथरा। तो मंथरा नेगेटिव अप्रोच से, नेगेटिव एटीट्यूड उसका था, तो इसलिए वो हमेशा नेगेटिव चीजें देखती थी और कैकेयी को वो नेगेटिव चीजें बताती रहती थी, और कैकेयी भी उनको ग्रहण करती रहती थी। और उसका परिणाम ये रहा कि जब भगवान राम को राज्य अभिषेक होने का समय तय हो गया था तो नेगेटिव बातें कर करके, बोल बोल के मंथरा ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाई कि भगवान राम को राज्य अभिषेक होने की बजाय उसको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। तो ये दो बड़े उदाहरण हैं इस चीज के कि नेगेटिविटी, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव टॉक्स कितना बड़ा परिणाम कर सकती हैं और उसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। बिजनेस में जब हम नेगेटिविटी की बातचीत करते हैं तो किस प्रकार की नेगेटिविटी होती है? कई तरह की नेगेटिविटीज हो सकती हैं बिजनेस में। प्रोडक्ट रिलेटेड, प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी नहीं आई, फॉर एग्जांपल कोई खाद्य पदार्थ है उसमें कोई कोई ऐसी चीज निकली, कोई पुराना हो गया मान लेते हैं वो, या उसको अच्छे से रखा नहीं गया था, उसमें कोई कीड़ा निकल के आ गया है, तो वो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक नेगेटिविटी है। रिलेशंस रिलेटेड नेगेटिविटी, रिलेशन से रिलेटेड मतलब जैसे हमारी अप्लायंस है और अप्लायंस में किसी चीज को लेके कोई वाद विवाद है, झगड़ा है, उनकी आपस में बनती नहीं है, तो रिलेशन से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी रहती है। समटाइम मीटिंग से रिलेटेड नेगेटिविटी रहती है कि हमने कोई मीटिंग कॉल की, मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं आए तो वो मीटिंग सक्सेस नहीं हुई। या फाइनेंशियल रिलेटेड, पैसे का कुछ लेन देन है, और फॉर एग्जांपल मैं अपलाइन हूं और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा हूं, मेरे पास में पैसा नहीं है और मेरे पास में बहुत सारा कर्जा हो गया है, तो ये जो मेरे फाइनेंशियल चीजें हैं, चैलेंजेस हैं, ये जो मेरी नेगेटिविटी है एक प्रकार की, तो ये मैंने अपनी डाउनलाइन में शेयर नहीं करनी है और क्रॉस लाइन में शेयर नहीं करनी है। और नेगेटिविटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट, अगर कंपनी मैनेजमेंट से लेके कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कोई ऐसी बातचीत है, तो वो ये जितने भी सारे अक्षेत्र हैं नेगेटिविटी के, और भी बहुत सारे अक्षेत्र हो सकते हैं, तो इन किसी भी अक्षेत्र की नेगेटिविटी जब भी हमारे पास में आती है तो उस नेगेटिविटी को हमने कहां नहीं भेजना है, अपनी डाउनलाइन और अपनी क्रॉस लाइन में उसको पास ऑन हमने नहीं करना है। क्योंकि नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी एक
पॉइजन है। नेगेटिविटी इज ए पॉइजन, ये एक जहर की तरह काम करती है और जहर का एक ही परिणाम है कि जो भी व्यक्ति उसको ग्रहण करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो नेगेटिविटी अगर दी जाएगी, डाउनलाइन को दी जाएगी, क्रॉस लाइन को दी जाएगी या किसी को भी दी जाएगी, तो यह तय है कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु का मतलब क्या हुआ कि वो बिजनेस छोड़ के चला जाएगा, वो नेगेटिव होकर छोड़ जाएगा बिजनेस को। तो और नेगेटिविटी चूंकि पॉइजन है, और नेगेटिविटी के नुकसान क्या है, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिविटी क्रिएट्स नेगेटिव इमेज। नेगेटिविटी आपकी नेगेटिव इमेज क्रिएट कर देगी। सारे लोग आपके बारे में ये सोचेंगे कि यार वो आदमी तो बहुत नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव ही बातचीत करता है, कभी पॉजिटिव बातचीत करता ही नहीं है। और लीडर का जो सबसे बड़े गुण होते हैं उनमें गुण होता है उसकी इमेज। तो एक बार अगर आपकी जैसी इमेज बन गई तो इस इमेज को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्पेशली जो लोग स्टार्टिंग में हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, तो वो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो अगर नेगेटिव बोलना स्टार्ट करेंगे, उनकी नेगेटिव इमेज बन जाएगी, तो फिर एक बार बन गई तो उसको दूर करना मुश्किल हो जाएगा। नेगेटिविटी क्रिएट्स नेगेटिव एनवायरनमेंट। नेगेटिविटी एक नकारात्मक माहौल पैदा कर देती है। नकारात्मक माहौल का मतलब यह है कि जब सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं तो फिर नेगेटिव बातचीत है, कोई प्रोग्रेसिव बात हो ही नहीं पाती। तो इसलिए नेगेटिविटी एक पॉइजन का काम करती है। नेगेटिविटी किल्स पॉजिटिव वाइब्स। जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक एक माहौल है, एक्साइटमेंट है, लोग काम कर रहे हैं, और एक बार एक व्यक्ति ने उस माहौल में नेगेटिव बातें करना स्टार्ट कर दिया किसी भी चीज को लेके, जो एरियाज पे हमने बातचीत की, तो वो जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो नेगेटिविटी उस प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से हमारे पास में एक दूध का ड्रम है भरा हुआ, और उस दूध के ड्रम में अगर हम थोड़ा सा खट्टा डाल दें, थोड़ी सी दही डाल दें, तो वो पूरे दूध को खत्म कर देती है। तो नेगेटिविटी उस प्रकार से बहुत सारी पॉजिटिविटी को थोड़ी सी नेगेटिविटी खत्म कर देती है। नेगेटिविटी किल्स क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, उसको नेगेटिविटी किल कर देती है, उसको खत्म कर देती है। नए नए आइडियाज आना बंद हो जाते हैं क्योंकि हम नेगेटिविटी की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। नेगेटिविटी डिस्ट्रक्ट योर फोकस। अगर हमने लक्ष्य बनाया है और हम अपने लक्ष्य को लेके काम कर रहे हैं और नेगेटिव टॉक्स आने लग गए, हमने नेगेटिव टॉक्स किए, अपनी डाउनलाइन को किया, हमारी अपलाइन ने हमें किए, तो क्या होगा, हमारा जो फोकस था, काम पे फोकस था, हमारे गोल पे फोकस था, वो ध्यान वहां से डिवाइड हो जाएगा। एंड नेगेटिविटी डिस्ट्रॉय योर सोशल सर्कल। नेगेटिविटी हमारा जो सोशल सर्कल है, हमारे जो रिलेशनशिप है, उसको खत्म कर देगी। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति रोंदड़ू व्यक्ति के साथ में रहना नहीं चाहता, जो हमेशा रोता ही रहता है, नेगेटिव बात ही करता रहता है। तो अगर हम उस प्रकार की नेचर है, उस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं, तो फिर लोग हमारे से धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। सो इसलिए नेगेटिविटी एक पॉइजन है, एक जहर की तरह काम करता है। हमें इससे खुद भी बचना है, और इसको हमने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को बिल्कुल भी हमने पास ऑन नहीं करना है। तो सबसे पहले हम डाउनलाइन की बातचीत करते हैं कि डाउनलाइन को हमें इसको पास ऑन क्यों नहीं करना है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। रात को हम लोग सो रहे हैं और रात को कोई फोन बजा और फोन पे कोई बुरी खबर आ गई कहीं से। तो जैसे ही बुरी खबर आपके पास में आती है, तो वो बुरी खबर आप सबसे पहले किसको देते हैं? अपने बच्चों को देते हैं कि भाई ये बुरा हो गया है, या आप घर में जो बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको देते हैं। आप बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों के पास में उस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। इवन बच्चों को देने से शायद परिस्थिति और खराब हो जाएगी, बच्चे चिंता करेंगे और और इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे घर के बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो शायद इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं, उनके पास में जिंदगी का तजुर्बा है, तो उनके पास में हम जाते हैं और वो कोई ना कोई उसका समाधान हमें प्रस्तुत करते हैं और हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में जो हमारी डाउनलाइन है, वो हमारे बच्चों की तरह है। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार हम अपनी डाउनलाइन का पालन पोषण करते आए हैं। डाउनलाइन को हमने हर चीज सिखाई है।
लिस्ट बनाने से लेके, कांटेक्ट करने से लेके, प्लान दिखाने से लेके, फॉलो अप, स्टार्टअप, कपड़े कैसे पहनने हैं, मीटिंग में जाके बातचीत क्या करनी है, सारी चीजें हमने उस प्रकार से सिखाई हैं, उंगली पकड़ के, जैसे हमने अपने बच्चों को सिखाई थी। तो बिजनेस में हमारी डाउनलाइन, उसकी उम्र कितनी है, उसको बिजनेस में भी चाहे जितना मर्जी समय हो जाए, तो वो हमारे बच्चों की तरह है, हमने उसी रूप में उसको ट्रीट करना है। और जिस प्रकार हम लोग बच्चों को कभी भी बुरी खबर, नेगेटिव खबर नहीं देते हैं अपने परिवार में, उसी प्रकार से डाउनलाइन में भी हमने अपनी टीम को बुरी खबर या नेगेटिव चीजें हमने नहीं देनी है। सो हमने कभी भी अपनी डाउनलाइन को नेगेटिव खबर, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिविटी पास ऑन नहीं करनी है। और अगर आप नेगेटिव पास ऑन कर रहे हैं अपनी टीम में, अपनी डाउनलाइन में, तो आप बाल हत्या कर रहे हैं। बाल हत्या का जिस प्रकार का अपराध है, उससे बड़ा अपराध आप कर रहे हैं। यानी आपकी टीम के लोगों की हत्या हो जाएगी, वो बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे माध्यम से जाने अनजाने में उनके पास में नेगेटिविटी जा रही है। और नेगेटिविटी डाउनलाइन को इसलिए भी नहीं देनी है क्योंकि वी आर इन ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम एक ऐसे व्यापार में हैं कि जो काम हम लोग करेंगे वो काम हमारी टीम करेगी, हमारी डाउनलाइन के लोग करेंगे। सो मैं अगर कुछ नेगेटिव टॉक डाउनलाइन में दूंगा तो डाउनलाइन के लोग वो नेगेटिव चीज नीचे डाउनलाइन में देंगे, और वो उतनी ही नहीं देंगे, वो उसमें और ज्यादा नमक मिर्च लगा के और बढ़ा चढ़ा के देंगे, और उससे नीचे वाले लोग और नीचे उसको पास ऑन कर देंगे। क्योंकि हम लोग डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं, तो इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने कोई भी किसी तरह की नेगेटिविटी हमने डाउनलाइन में पास ऑन नहीं करनी है। इट विल ड्रेन देयर एनर्जी। नेगेटिविटी डाउनलाइन की एनर्जी को खत्म कर देगी, उसका हरास करेगी। डाउनलाइन के लोग एनर्जेटिक हैं, एक्साइटेड हैं, मीटिंग देख रहे हैं, उनकी ड्रीम बुक बन गई है, उनके गोल सेट हो गए हैं, और उस समय अगर हम लोग कोई भी नेगेटिविटी किसी भी तरह की है, प्रोडक्ट की है, कंपनी मैनेजमेंट की है, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो शेयर करेंगे, तो उनका जो एनर्जी लेवल बना हुआ है, वो एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो हमने बहुत ध्यान रखना है, नेगेटिविटी क्रॉस लाइन में नहीं जानी चाहिए। और चूंकि हमें मालूम है, थोड़ी हमें समझ भी आ जाती है कुछ समय के बाद में, कि अगर हम लोग डाउनलाइन को अगर हम लोग नेगेटिव बोलेंगे तो वो बिजनेस छोड़ देंगे, नुकसान होगा। लेकिन क्रॉस लाइन के सामने भी हमने नेगेटिव चीजों को पास ऑन नहीं करना है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, कार्डिनल रूल नंबर 2 है, ये कहता है नेवर पास एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। तो अब हम क्रॉस लाइन के बारे में बातचीत करते हैं। क्रॉस लाइन को लेके हमें बहुत बार ये लगता है कि यार, मैं क्रॉस लाइन के सामने अगर कुछ नेगेटिविटी बोल भी दूंगा तो उससे मेरे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। डाउनलाइन को बोलूंगा तो डाउनलाइन बिजनेस छोड़ देगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्रॉस लाइन को बोलूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और समटाइम कुछ लोग एक कंपटीशन की फीलिंग रखते हैं क्रॉस लाइन के साथ में, और वो उनके पास में शायद उतना बड़ा विजन नहीं होता, तो इसलिए वो सम टाइम क्रॉस लाइन के सामने नेगेटिविटी बोलना स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉस लाइन के सामने जब भी आप कोई नेगेटिव टॉक करें, उससे पहले एक लॉजिक को आप समझ लीजिए कि क्रॉस लाइन के पास में नेगेटिविटी बाद में जाएगी, उससे पहले वो नेगेटिविटी आपके पास में आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप मुंह से नेगेटिविटी निकालेंगे तो क्रॉस लाइन सामने बैठी है, शायद 2 गज की दूरी पे बैठी है, लेकिन आपके जो कान हैं, दोनों कान आपके मुंह के नजदीक हैं, तो वो नेगेटिविटी सबसे पहले आपके कान के माध्यम से आपके अंदर में प्रवेश करेगी। और नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी एक पॉइजन है। तो वो पॉइजन कहीं ना कहीं आपके अंदर में जब प्रवेश कर जाएगा तो वो असर जरूर दिखाएगा। तो उनको नेगेटिव करने के चक्कर में आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि नेगेटिविटी जहर है, ये किसी भी रूप में सामने हमें देनी नहीं है। दूसरी बात, जो क्रॉस लाइन का रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। क्रॉस लाइन, इट मींस देयर इज ए लाइन। हमें उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। कुछ मर्यादाएं हैं इस रिलेशन में, उन मर्यादाओं को हमें नहीं तोड़ना है।
क्रॉस लाइन का जो रिलेशन है, ये रिलेशन मीटिंग तक हमें सीमित रखना चाहिए। यानी हम क्रॉस लाइन से कोई कॉमन अगर मीटिंग है तो मीटिंग में मिले, हालचाल पूछा, एक्साइटमेंट की बातचीत की और ये रिलेशन वहीं पे खत्म हो गया। इस रिलेशन को हमें डाइनिंग हॉल तक नहीं लेके जाना चाहिए कि हम क्रॉस लाइन को अपने घर पे बुला रहे हैं, उसके साथ में खाना खा रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं उसके साथ में। कार्डिनल रूल मना करता है, बिल्कुल मना करता है। और कार्डिनल रूल यहां तक कहता है कि अगर दो क्रॉस लाइन आपस में मिल रहे हैं तो कॉमन अपलाइन की जानकारी में होना चाहिए। मैं अगर अपनी क्रॉस लाइन से मिलने जा रहा हूं मतलब मैं कुछ उनके वहां पे कोई एक ऐसा ओकेजन है, वो मुझे बार बार बुला रहे हैं और मुझे भी लगता है कि चलो यार जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कॉमन अपलाइन मतलब मेरी अपलाइन और जो मेरी क्रॉस लाइन है उसकी भी वो अपलाइन, जो कॉमन अपलाइन है, उस अपलाइन को मैं इन्फॉर्म करूंगा कि मैं फला व्यक्ति के पास में जा रहा हूं, उन्होंने मुझे बुलाया है या वो मेरे घर पे आ रहे हैं। तो ये जानकारी में होना चाहिए। ये बहुत छोटा, बहुत बारीक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने अपनी टीम में इस प्रकार का कल्चर पैदा कर लिया ना, एक बार में क्रॉस लाइन अगर कोई भी जा रही है तो कॉमन अपलाइन की जानकारी में डालने के बाद ही जाना है, और एक बार ये डेवलप हो गया कल्चर आपकी टीम में, मैं गारंटी करता हूं आपकी टीम पूरे हिंदुस्तान में अलग से पहचानी जाएगी और आने वाले समय में आपकी टीम हिंदुस्तान की सबसे मजबूत टीम बन सकती है। इस छोटे से पॉइंट को ध्यान रखने की वजह से क्रॉस लाइन को हमने नेगेटिविटी इसलिए भी नहीं देनी है क्योंकि बिजनेस में अपलाइन गिनी चुनी है। मैं अगर अपनी अपलाइन की बातचीत करूं तो उसमें गिने चुने लोग हैं। मैं अगर अपनी डाउनलाइन की बातचीत करूं तो उसमें भी संख्या सीमित है। लेकिन मैं अगर क्रॉस लाइन की बातचीत करता हूं तो सबसे ज्यादा क्रॉस लाइन है। अगर आरसीएम बिजनेस में मैं मानूं कि 20 लाख लोग एक्टिव हैं, प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो उन 20 लाख एक्टिव लोगों में मेरी अपलाइन में गिने चुने लोग हैं, मेरी डाउनलाइन में भी गिने चुने लोग हैं। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? क्रॉस लाइन के लोगों की है। और चूंकि जब हम डाउनलाइन बना रहे हैं तो एक्चुअली हम लोग क्रॉस लाइन बना रहे हैं। मैंने 3 ग्रुप ओपन किए तो वो तीनों लोग आपस में क्रॉस हैं, तो मैंने 3 क्रॉस लाइन बना दी। तो ऑटोमेटिकली क्रॉस लाइन चूंकि ज्यादा बनती है, और क्रॉस लाइन में अगर एक क्रॉस लाइन दूसरी क्रॉस लाइन को अगर नेगेटिव टॉक करने लग गई, नेगेटिव बातचीत करने लग गई, तो माहौल नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि क्रॉस लाइन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नेगेटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स कहीं से अगर पैदा होता है तो वो क्रॉस लाइन से पैदा होता है। तो इसीलिए हमने बहुत ईमानदारी के साथ में खुद इस नियम का पालन करना है कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी बात है तो वो नेगेटिव टॉक हम क्रॉस लाइन को हम लोग नहीं करने वाले हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट द रिलेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल इन द बिजनेस। क्रॉस लाइन के साथ आपके जो रिलेशन हैं, आपका पिन लेवल कितना भी बड़ा हो जाए, मैं डायमंड के लेवल पे हूं, इस लेवल पे होने के बावजूद भी जब मैं अपनी क्रॉस लाइंस के साथ में बातचीत करता हूं तो हमेशा मैं इस चीज का ध्यान रखता हूं कि जो लाइन है वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बहुत बार एक व्यक्ति जब रॉयल्टी पे आ जाता है ना, तो 2 रॉयल्टी वाली क्रॉस लाइन कई बार ये बातचीत करते हैं कि यार अब तो हम सीनियर हो गए हैं, अब क्रॉस लाइन का चक्कर खत्म हो गया है क्योंकि हम लोग सीनियर हो गए हैं। टेक्निकल पे आने के बाद तो लोगों को ये लगता है कि बस अब तो कोई भी कुछ भी किसी तरह की बातचीत की जा सकती है। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपसे कह रहा हूं और बहुत गहरी बात कह रहा हूं कि अगर आपका ड्रीम है आरसीएम बिजनेस में डायमंड के लेवल पे आना और इससे ऊपर के लेवल पे जाना, तो आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाइए, लेकिन क्रॉस लाइन के जो रिलेशन है, जो मर्यादा है, उस मर्यादा को कभी भी ब्रेक मत कीजिए। मैं आज भी पूरी ईमानदारी के साथ इसका पालन करने का प्रयास करता हूं। अब अगर नेगेटिविटी हमने डाउनलाइन को भी नहीं देनी है, हमने क्रॉस लाइन को भी नहीं देनी है, लेकिन नेगेटिव चीजें अगर हमारे पास में आ गई, मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट में खराब आ गया प्रोडक्ट, या कोई इश्यूज आ गए किसी भी तरह के, तो वो इश्यूज हम लोग क्या करें, कहां पे दें? वो नेगेटिविटी हम लोग कहां पे दे सकते हैं? हम लोग जिस प्रकार से कोई बुरी खबर हम लोग अपने बुजुर्गों को देते हैं, उसी प्रकार से वो नेगेटिविटी हम अपनी अपलाइन को दे सकते हैं। अपलाइन को दीजिए,
लेकिन डू नॉट ट्रीट योर अपलाइन एज डस्टबिन। आप अपनी अपलाइन को डस्टबिन की तरह इस्तेमाल मत कीजिए कि हर नेगेटिविटी छोटी बड़ी सारी की सारी अपलाइन के अंदर में डाल दो। आप अपलाइन आपका डस्टबिन नहीं है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। नेगेटिविटी आप बता सकते हैं, लेकिन जब भी नेगेटिविटी मतलब कोई इश्यूज है, कोई चैलेंजेस है, कोई समस्या है, तो जब भी आप उनके साथ में शेयर करें, हो सके तो उसका सॉल्यूशन भी साथ में शेयर करें कि सर ये एक इश्यू आ गया, ये प्रोडक्ट खराब है, तो इसकी कंप्लेंट मुझे कहां पे करनी चाहिए वो बताइए सर, कहां इसका फीडबैक मुझे देना चाहिए तो वो बताइए, ताकि आगे से कोई इश्यू आएगा तो मैं खुद ही उसको टैकल कर लूंगा। और कोई भी ऐसी चीज आती है तो देखिए, आप कोई भी नेगेटिविटी है तो आप अपलाइन को बोल सकते हैं, लेकिन दो नियमों का आपने ध्यान रखना है। पहला नियम, कोशिश कीजिए कि उसके साथ में आप सॉल्यूशन भी उनको दीजिए, समाधान भी दीजिए, जो संभावित समाधान आपको लगता है। एंड सेकंड वन, डू नॉट रिपीट द नेगेटिविटी को, एक पॉइंट को बार बार रिपीट मत कीजिए, इतना फॉलोअप मत कीजिए कि अपलाइन ही परेशान हो जाए आपसे। इससे क्या होगा, इससे आपके अपलाइन की नजरों में भी आपकी इमेज एक नेगेटिव व्यक्ति की हो जाएगी। तो इसके माध्यम से मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि आप नेगेटिविटी या कोई इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो आप अपलाइन को मत बताइए, आप बताइए, लेकिन आपने इन 2-3 पॉइंटों का आपने विशेष रूप से सर ध्यान रखना है। और हम बिल्कुल लास्ट में हैं इस आज के प्रेजेंटेशन के। गोल्डन रूल्स, 2 गोल्डन रूल मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। गोल्डन रूल्स टू रिमेंबर। फर्स्ट रूल है, बिकम ए शोक एब्जॉर्वर। बिकम ए शोक ऑब्जर्वर का मतलब यह है कि आप इतने पावरफुल शोक ऑब्जर्वर बन जाइए कि नेगेटिविटी, जितनी ज्यादा नेगेटिविटी हो वो आप तक आए और आपके नीचे न जा पाए। जिस प्रकार से हमारी गाड़ियों में सोकर काम करता है, सोकर क्या काम करता है, सोकर जो है, जो भी अगर गड्ढे में हमारी गाड़ी चली गई है तो वो उसको क्या बोलेंगे, वो जो एक झटका लगा है उस झटके को रोक लेता है, हमारे तक ऊपर तक नहीं आने देता, गाड़ी में नुकसान नहीं पहुंचने देता। तो हमें क्या करना है, हम अगर आपकी टीम बड़ी है, अगर टीम बड़ी है तो आपके सामने आप सीनियर लेवल पे हैं तो आपकी बहुत सारी टीमें हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप सीनियर लेवल पे हैं तो आपके सामने शायद नेगेटिविटी ज्यादा आएगी। तो वो नेगेटिविटी जितनी आपके पास में आ जाए तो आपने इतना मजबूत शोक ऑब्जर्वर बनना है कि वो नेगेटिविटी नीचे पास ऑन नहीं होनी चाहिए, आप तक वो रुक जाए। दूसरी चीज, नेगेटिविटी इज पॉइजन नाइदर टू बी टेकन नॉर टू बी गिवन। नेगेटिविटी इस बिजनेस में जहर के समान है, न तो इसे लीजिए और न इसे दीजिए। लीजिए का मतलब क्या हुआ कि बहुत बार आपकी क्रॉस लाइन के लोग जो ना समझ हैं, चीजों को नहीं जानते हैं, वो अगर आपके सामने नेगेटिव टॉक करें, आपने तो ये प्रेजेंटेशन देख लिया, आपकी समझ में आ गया कि भाई डाउनलाइन को और क्रॉस लाइन को नेगेटिव चीजें पास ऑन नहीं करनी है, उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा नहीं है तो वो धड़ल्ले से नेगेटिव टॉक आपसे करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सुनना नहीं है उनको कि यार वो नाराज हो जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएंगी। आपने बड़ी विनम्रता के साथ में कहना है कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम के 7 कार्डिनल रूल के का जो फोल्डर है ना सर, उसमें रूल नंबर 2 मैंने सुना था और रूल नंबर 2 में ये कहा था कि नेगेटिविटी इज पॉइजन नाइदर टू बी टेकन नोर टू बी गिवन। नेगेटिविटी एक जहर है, न तो इसे लेना है और न इसे देना है। तो मैं माफी चाहता हूं सर, मैं कोई भी नेगेटिव टॉक न तो करता हूं और न सुनता हूं। हम टॉपिक चेंज करते हैं, दूसरे विषय पे बातचीत करते हैं। तो आपने लेना नहीं है सर। हो सकता है आपकी जो अपलाइन है वो इतनी मैच्योर नहीं है, बिजनेस में तो आपके अपलाइन है वो, लेकिन उसने भी ये प्रेजेंटेशन नहीं देखा है, ये सीखा नहीं है कहीं से, तो वो भी अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी देती है तो आपने अपलाइन के सामने भी विनम्रता के साथ में हाथ जोड़ लेने हैं, उनसे ये कहना है सर, नेगेटिविटी इज पॉइजन नाइदर टू बी टेकन नॉर टू बी गिवन। ये मैंने जान लिया है सर। यूनिक एजुकेशन सिस्टम में 7 कार्डिनल रूल्स की प्लेलिस्ट में पॉइंट नंबर 2 मैंने सुना था सर, और उसमें
ये कहा गया है कि नेगेटिविटी लेनी नहीं है, तो सर वैसे तो आप अपलाइन है मेरे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम टॉपिक चेंज करें और थोड़ा सा पॉजिटिविटी पे, थोड़ा दूसरी चीजों पे बातचीत करते हैं। अगर नेगेटिविटी आपने ले ली, वो आपके कानों में चली गई, वो आपने की क्रॉस लाइन ने दी या आपकी अपलाइन ने भी दी, तो नेगेटिविटी का एक ही परिणाम आने वाला है, जो पॉइजन का परिणाम है। पॉइजन का परिणाम है मृत्यु, और नेगेटिविटी का परिणाम है एनर्जी का लॉस, और धीरे धीरे बंदा स्लो पॉइजन जैसे काम करता है ना, धीरे धीरे नेगेटिव होकर वो बिजनेस छोड़ देता है। तो ये दो रूल आपको हमेशा, ये पूरा प्रेजेंटेशन अगर आपको नहीं भी याद रहे तो ये दो जरूर रूल याद रखिएगा कि आपने शोक एब्जॉर्वर बनना है। जितनी भी शोक है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो बस आप तक आए, नीचे नहीं जाए। और दूसरा, आपने नेगेटिविटी को न तो लेना है और न देना है। और देना है तो कहां देना है? अपलाइन को दे सकते हैं, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को आपने बिल्कुल नहीं देना है, किसी भी कीमत पे नहीं देना है। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रेजेंटेशन से आपको लाभ हुआ होगा। और मैं आप सबको एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो ये यूट्यूब चैनल है, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। सारे के सारे महान लीडर्स आपको यहां पे एक साथ में मिलते हैं, आपको कहीं इधर उधर जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। और अभी तक आपने अगर यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सबसे पहले, आगे मेरी बात सुनने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। और अगर आप चाहते हैं आपकी टीम को इंडिपेंडेंट बनाना, तो मेक श्योर उनके मोबाइल चेक कीजिए और तय कीजिए कि सभी ने, आपकी हर टीम के मेंबर ने यूनिक एजुकेशन सिस्टम को न केवल मात्र सब्सक्राइब किया है, अपितु उन्होंने बेल आइकन दबा दिया है ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन वहां पे आ जाए। और आसिम बिजनेस की कोर टीम एक से एक बढ़ के वीडियोस आपके सामने लेके आ रही हैं। आप सबसे मिलके बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।